वो अभिषेक, अरे रुकिए, अरे रुकिए। वो अभिषेक, अरे अभिषेक भी जिंदा है। खत्म ना होती गुठरगू लाइफ ये जीते 1/2। खत्म ना होती गुठरगू लाइफ ये जीते 1/2। घर के सब विचित्र प्राणी घर कम लगता है जू। जिसे देखो उसकी सिट्टी पिट्टी उड़ी पड़ी है। छोटी सी भी दुर्घटना इनके लिए बड़ी है। लाइफ की लगी पड़ी है, लाइफ की लगी पड़ी है। हाँ जी हाँ लगी पड़ी है। लाइफ की लगी पड़ी है, लाइफ की लगी पड़ी है। हाँ जी हाँ लगी पड़ी है, लाइफ की लगी पड़ी है। क्या बोल रहे हो आप? अरे लेकिन अरुण भैया, यही तो है ना वो निकम्मा निठल्ला हरामजादा एडवोकेट अभिषेक श्रीवास्तव? अरे नहीं बबलू, मेरा निठल्ला निकम्मा हरामजादा एडवोकेट अभिषेक श्रीवास्तव तो मेरे सामने घूम रहा है। आप किसी और निठल्ले निकम्मे हरामजादा एडवोकेट अभिषेक श्रीवास्तव को उठा लाए हो। अरे गट्टू, अरे मैंने कहा था आपको मैं नहीं हूँ। मैं हूँ कुत्ता, कमीना, हरामजादा, निठल्ला अभिषेक श्रीवास्तव। लेकिन मैं वो निकम्मा निठल्ला हरामजादा अभिषेक श्रीवास्तव नहीं हूँ। गलती हो गई रे, गलती हो गई है भगवान, गलती हो गई, माफ कर दो। अरे खोलो रे, जल्दी खोलो, खोलो खोलो जल्दी खोलो, निकालो निकालो बाहर निकालो। अरे अभिषेक भाई, अरे बाहर निकाल यार, जल्दी निकाल। अभिषेक भाई चलो हटो हटो, अरे हटो, आओ 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 भाई आओ आओ। गलती हो गई अभिषेक भाई, अरे ज्यादा लग गई क्या? अरे माफ कर दो अभिषेक भाई, माफ कर दो। अरे अम्मी कहा भी करती थी जिंदगी में कितना भी बुरा काम करना, लेकिन किसी निर्दोष आदमी का दिल मत दुखाना। गलती हो गई अभिषेक भाई, गलती हो गई। लेकिन ये बबलू गुज्जर अपनी गलती सुधारेगा। आज के बाद आपको कभी भी एनी टाइम किसी को उठवाना हो, टपकवाना हो, कोई भी रुका काम निकलवाना हो, ये गुलाम आपके लिए हाजिर रहेगा अभिषेक भाई। ठीक है ठीक है, अभी मुझे घर जुड़वा दो पहले। अरे मिंटी, तेरा ही क्यों करता है हमेशा अभिषेक? अरे इसमें तो रैप बन सकता है। अभी को कर दिया शेक, हो गया ब्रेक 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 ब्रेक। अभी अभिषेक, अभी अभिषेक, अभिषेक अभी अभिषेक, अभिषेक अभिषेक। यो यो डीजे ना। तेरा प्यार इतना नाराज क्यों हो रहा है उससे? पिट के आया हूँ मैं अभी। ठीक है बच्चा है, छोड़ दे। पर तूने दिमाग सही चलाया, गुजर का काट दिया यार इसने। ऐसे ही थोड़ी ना, बचपन में तुम सबके प्रैंक्स का मास्टरमाइंड होता था, मैं भूल गया। हाँ, फिर तू गुड बॉय बन गया और बिगड़ गया। टीटू का फोन है। देख यार। हाँ भाई टीटू भाई, मिल पेपर गया। मिल गया घर के? मिल गया होगा। 15 लाख रुपए लगेंगे। हैं? 15 लाख रुपए ला और पेपर ले जा। क्या बोल रहा है यार? देख भाई तू, हेलो व्हाट? क्या हुआ? टीटू कह रहे हैं कि मेरे अकाउंट में 15 लाख का ट्रांजैक्शन करो, उसके बाद घर के पेपर वापस करूंगा। पागल हो गया क्या वो? दिमाग खराब है क्या उसका? किस बात के 15 लाख? हाँ, आपने उर्मिला दीदी से 15 लाख लिए? पापा पापा प्लीज, यू कैन बी ओपन विद अस। क्या आपने उर्मिला बुआ को घर के पेपर्स देकर उनसे 15 लाख का लोन लिया था? मैंने उर्मिला से कोई 15 लाख रुपए नहीं लिए। लेता तो मैं तुम लोगों से क्यों छिपाता? लिए भी थे तो उस टीटू को अभी याद आ रहा है 15 लाख वापस मांगने, जब हम उससे अपने घर के पेपर मांग रहे हैं।
तो कल रात टीटू ने यूं ही सुमित को फोन करके ये बोला कि ब्रिजेश मामा ने उर्मिला दीदी से 15 लाख लेके घर के पेपर्स दिए हैं। मतलब कल रात मुझे टीटू ने यूं ही फोन करके कहा कि पापा ने उर्मिला बुआ को घर के पेपर्स देकर उनसे 15 लाख लिए थे। यूं ही। अरे तुम लोगों ने बताया नहीं, रात में थे कहाँ? अरे चाची यार, वो ये किडनैप हो गया था तो उसको छुड़वाने गए थे। ये कुछ भी कभी भी मजाक करती है। एक मिनट तुम लोग रहने दो पहले। कहाँ गया? आप पहले मुझे आप ये बताइए, आपने उर्मिला दीदी से 15 लाख नहीं लिए पर अपनी सगी बहन को घर के पेपर्स दिए और सगी बीवी को पता तक नहीं। अरे मैं तुमको समझा रहा था। मुझे कोई बात नहीं सुननी आपकी, अब रहने दीजिए। अरे ओके गाइस, सो उर्मिला से 15 लाख रुपीस लिए। ये हमारा आज का न्यू हैशटैग है। डू फॉलो इट फॉर मोर अपडेट्स एंड कमेंट बिलो की कजन बेबी भी होती है क्या? बाय। टीटू जी, तो आपके फ्रूट्स भी ना ड्राई फ्रूट्स हो गए हैं। एक मूंगफली के दाने और 2 अखरोट के अलावा ना ज्यादा कुछ बचा नहीं है आपकी टोकरी में। और ये भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम ना होती अगर आप इतने बड़े चोमू ना होते। हमारे पूरे रिलेशनशिप में ना आपका दिन में सिर्फ 2 बार मैसेज आता था, एक बार सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले, क्योंकि उसी समय आप फुल ठरकी होते थे। और जब मैंने आपसे ब्रेकअप किया तो आप मेरी ही बेस्ट फ्रेंड पे चांस मारने लगे। टीटू जी, इतनी भी भोली नहीं हूँ मैं, आपके सारे चिट्टे खोल के रख दूंगी, आप देखना। आपने जो हरकत करी है ना, देखना मैं कैसे बैंड बजाती हूँ आपकी। देख टीटू, वैसे तो मैं खुद ये सब नहीं होने देता, यू नो मी वेरी वेल, बट इस वक्त डेस्परेट टाइम्स एंड डेस्परेट मेजर्स वाला सीन हो गया हमारे साथ, इसलिए प्लीज कोऑपरेट कर ले भाई, घर के पेपर्स दे दे, वरना अभिषेक और तृप्ति को तो तू जानता ही है बचपन से। ये वीडियो तुम लोगों के पास आई कैसे? जरूरी वो नहीं है, जरूरी ये है कि हम इस वीडियो को किस को नहीं भेज सकते। तेरी एंगेजमेंट हो गई है ना, रश्मि नाम है ना उसका। हाँ। भेजू ये वीडियो इसको? भेजू? नहीं भेजू? नहीं 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 नहीं, ये ब्लैकमेल है। अबे ओ चूतिए, ब्लैकमेल है। मार मार के ना ब्लैक और मेल बना दूंगा तुझे। जब 15 लाख रुपए मांग रहा था झूठ बोल के, तब ब्लैकमेल नहीं था। अभिषेक, रेसिज्म नहीं, बॉडी शेविंग तक ठीक था, क्योंकि इसने ना झूठ बोल के हमसे 15 लाख मांगे हैं। तेरे को तो मैं बताती हूँ, भेजती हूँ इसको, भेजने देना यार। शांति। देख भाई टीटू, होशियार होना अच्छी बात होती है, लेकिन दूसरों को बेवकूफ समझना बहुत बड़ी बेवकूफी। इसलिए भाई अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज कोऑपरेट कर ले, घर के पेपर्स दे दे ताकि हम उसे कोर्ट में सबमिट कर सके। प्लीज, इट्स अ जेन्युइन रिक्वेस्ट। हाँ ठीक है, पहले ये वीडियो डिलीट करो सभी जगह से। ओए, नहीं कर रहे हम डिलीट। कर देंगे, कर देंगे। क्या बात कर रहा है यार? व्हाट द हेल सुमित यार। डिलीट डिलीट। सुमित यार। अच्छा किया। पेपर्स हाँ दे दूंगा अभी। हाँ उठ के लेके आ, दे दूंगा। पेपर भी गए, पैसे भी गए। डिलीट क्यों किया? दे रहा है ना, रिलैक्स। सो मिस्टर गुप्ता, हमने इस आइटम पर मेटलर्जी रिपोर्ट तैयार की है और इसका एनालिसिस करने के बाद हमें पता चला है कि इसकी टेंसल स्ट्रेंथ के हिसाब से इसकी उम्र पूरे 500 साल है, बट इसकी हार्डनेस और इलास्टिसिटी क्वेश्चन के हिसाब से ये 50 दिन पुराना भी नहीं लगता। पर जब हमने इसका ग्रेन साइज और सरफेस कंटिमिनेशन निकाला तो पता चला कि यह 100 साल पुराना भी हो सकता है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? अरे भाई साहब, आप हिंदी में समझाइए। हाँ? ये एंटिक है या नहीं? देखिए गुप्ता जी, प्रोसेस होता है। 100% कंफर्मेशन के लिए हमें कार्बन डेटिंग की फाइनल रिपोर्ट का वेट करना होगा। मतलब 99% कंफर्म है कि एंटिक है? गुप्ता जी, अभी तो मैंने आपको सब समझाया। हाँ समझ गया मैं। बरोबर।
फिल्मों में कोट ज्यादा अच्छा दिखता है ना। फिल्मों के हीरो भी तो अच्छे दिखते हैं, अपने अभिषेक को देख। सुन ले खबर, चुप कर तू। केस क्या है जनाब? माय लॉर्ड, इंजंक्शन चाहिए था डीयूडी के नोटिस के अगेंस्ट। बस रिट एप्लीकेशन फाइल की एफिडेविट के साथ, बाकी? अरे देख क्या रहे हो? और कौन सी एप्लीकेशन फाइल करोगे? मिसिंग क्या है? कॉज ऑफ एक्शन क्या है? माय लॉर्ड, इंटरिम इंजेक्शन एप्लीकेशन। आपसे पूछा किसी ने? बैठ जाइए, पर सही जवाब। सॉरी माय लॉर्ड, 2 मिनट में लेके आ जाऊंगा बस। जनाब, आपके घर में कोई मेहमान नहीं आए हैं जो आप 2 मिनट में चाय बिस्किट लेकर आ जाएंगे? कोर्ट है ये। डिफेंडेंट कहाँ है इस केस के? अरे भाई, दूसरी तरफ से कोई वकील आया है क्या? माय लॉर्ड, डिफेंडेंट लॉयर की तो जरूरत नहीं होती शायद, इंजंक्शन के लिए। कहाँ से लॉ पास किया है आपने? माय लॉर्ड, AGM यूनिवर्सिटी हिसार। तभी भूत के खिलाफ केस लड़ोगे क्या बिना डिफेंडेंट के? दोबारा फाइल करो इंटरिम इंजंक्शन के साथ, और इम्प्लीमेंट में ऐड करो डिफेंडेंट को। इम्प्लीमेंट तो पता है ना? माय लॉर्ड, ऑन गोइंग लीगल केस में डिफेंडेंट ऐड करना है सर। अरे यार, आपसे पूछा है किसी ने? आप बीच में बोल पड़ते हो बार बार। सॉरी सर। आना अगले केस के साथ। निकालता हूं आपकी सारी होशियारी। बैठ जाइए। थैंक यू सर। जाइए, सारे पेपर फिर से तैयार करके लाइए। अब अगली डेट पर आना। ट्रेनिंग स्कूल खोलकर नहीं बैठा हूं मैं यहाँ। नेक्स्ट केस। चलो। अभिषेक यार, छोड़ना। 5 साल के बच्चे को भी पता होता है कि कोर्ट केस ना 2 पार्टीज में लड़ा जाता है। एक होता है रिप्रेजेंटिंग काउंसिल और दूसरा होता है डिफेंडेंट, जिसको बॉलीवुड में काबिल दोस्त भी बोलते हैं। अरे क्या सीखा इसने वहां पे जाके यार? तू ना बर्तन मान जाके, जो तुझे जिंदगी भर करना है शादी के बाद। मुझे ज्ञान मत दे, मुझे चाहिए नहीं तेरा ज्ञान। नहीं, यहाँ शुरू मत करो। चलो चलो। बकवास मत कर, तू समझा? बकवास मत क्या? कर। ग्राफिक डिजाइनर हूं मैं। और पता तू मुझे, चल। चुप रह। चुप रह। तेरे तो कच्चे भी ना चाची धोती है। क्या मैं बोल रही है चाइल्ड कहीं का। अरे व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? पागल हो गए दोनों? चलो यहाँ से। मेरे अरे, कच्चे धोती नहीं है मम्मी, सिर्फ खरीद के लाती है। और भूल गया था ना मैं ऑपोजिशन लॉयर को बुलाना। गलती हो गई, ह्यूमन एरर बोलते हैं उसे। तो एक्सेप्ट करना कि तेरी गलती है। वे लगा के रखी तो हुई कर तो है। लिया। और जब 20 दिन में हमारा घर हमारे हाथ से चला जाएगा ना, तब अपने ह्यूमन एरर को लेकर बैठे रहिए। करो, तू लड़ लेना केस आके। हाँ, मैं लड़ सकती हूँ। अभिषेक, तेरा वर्क प्लेस है, कॉलीग्स देख रहे तेरे। देख रहे, तू लड़ ले मैं केस, तो तू लड़ लड़ूंगी। केस। मुझे पढ़ना चाहिए था। पापा का फोन है, चुप। पापा का फोन है, कीप क्वाइट प्लीज। हाँ पापा। नहीं पापा, नहीं मिला। हाँ पापा, घर ही आ रहे हैं, आके बात करते हैं ना जी। ओके, चलो यहाँ से मैंने दोनों। पहले बोला था। जस्ट बिहेव। मैंने बोला था ना। तो कर लेना जाके। बोला था ना, चलो मत करवाओ। चलो चलो मेरे को चलो करवा दे। चलो, मैं चुप कर रहो लेता यार हूँ। थोड़ी देर। 2 मिनट के लिए चुप हो जाओ दोनों। 2 मिनट शांत बैठ जाओ ना। तृप्ति तो आगे बैठ, तू पीछे नहीं बैठेगी इसके साथ। हाँ, मैं आगे बैठूंगी। इसको बिठाना भी नहीं है। दोनों के दोनों बच्चों की तरह लड़ाई करते हो यार। मतलब सीरियस कॉन्वर्सेशन भी तो हो सकती है ना, मैच्योरली थोड़ी सी। हद है यार। मेरा इस घर को बचा रहा था। दिख रहा है वो तो, और बचा रहा है ना, तो कोई एहसान नहीं कर रहा है। गाइस विल यू प्लीज शट अप? प्लीज सुमित, मेरे और अभिषेक के बीच में मत पड़। बीच में मत पड़ मतलब? अरे तुम दोनों को चुप करवा रहा हूँ सिर्फ बच्चों की किसने तरह। कहा चुप कराने को यार? मत कराना चुप। तू वो काम कर जो तेरा काम है। बड़े पापा को फोन कर, अपडेट दे। देर हो गई है। क्रेडिट भी ले लिया होगा भाई अभी तक तो इसने। हद हो गई यार, घूम फिर के हर चीज मेरे पे क्यों आ जाती है? एग्जैक्टली सुमित, ऐसा कैसे हो जाता है कि घर की हर चीज घूम फिर के तेरे बारे में हो जाती क्योंकि है? तू घर का नेता है, इसलिए तेरे पे आती है हर चीज। हमारे पास इससे बड़े प्रॉब्लम्स है सॉल्व करने के लिए। घर का ETA 35 मिनट से, तब तक दोनों में से कोई भी एक शब्द नहीं कहेगा। बोथ ऑफ यू स्टे क्वाइट, ओके? Yeah, you guys are impossible यार, seriously. हाँ भाई चरण, बोलो। ओ यार संतोष, हाँ गुड न्यूज कब दे रहा है? अरे चरण भैया, बेटा हो गया 15 का है और बेटी हो गई चीनी का। बेटी हो गई 12 की। तो गुड न्यूज है कि ना उम्र है ना ताकत। ओए, कहानियां मत बना। वाइटम एंटिक हुआ कि नहीं? अरे हाँ हाँ भैया, लैब एक्सपर्ट बोल रहे हैं 90% हो सकता है, लेकिन 10% नहीं भी हो सकता है। ओए, उसी 10% के लिए मैंने तुझे शराब पिलाई थी। अब उस आइटम को 100% एंटिक प्रूव करवा। अरे चरण भैया, तुम्हारे भाभी जी के हाथ का खाना और लैब की रिपोर्ट, इसको ना बदल सकते हैं ना इसमें गलती निकाल सकते हैं। कुछ भी कर,
इन श्रीवास्तव को मोहल्ले से निकलवा और मेरी रुकी हुई पेंशन भी, नहीं तो भाभी जी को बता दूंगा तू दफ्तर में शोभना मैडम के साथ क्या करता था। चरण क्या क्या हाँ? क्या किया करता था? तू भाभी के हाथ का बना खाना शोभना मैडम को खिला के खुद कैंटीन में छुप के खाता था। ओ, देख चरण, भाई है तू मेरा है? ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, घर टूट जाएगा यार मेरा है? फिर श्रीवास्तव का घर तोड़वा। हाँ हाँ वो तो चिंता मत कर, देख कार्बन डेटिंग की रिपोर्ट आने वाली है? तब तक अपना मुंह बंद रख और मुझे चाय पीने दे हैं? रखता हूँ। अरे कटिंग लाना यार, कितना टाइम लगा जाए, जल्दी ला। इंट्रीम इंजंक्शन एप्लीकेशन लिखते कैसे हैं? ऐसा लग रहा है पूरी लॉ डिग्री आउट ऑफ सिलेबस हो गई है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसे सबमिट करना है बस। पहले स्टैम्प वर्क करा लेता हूँ, बाद में देखता हूँ। और फाइनली हो गई इंट्रीम इंजंक्शन एप्लीकेशन फाइल। एडवोकेट अभिषेक, कल कोर्ट केस के बाद श्रीवास्तव की किस्मत खुलेगी और हमारी बोतल। नर्वस? थोड़ा सा। ये ले। ये क्या है? तुझे जरूरत पड़ेगी, मुझे पता था। खा। फक, तू भोला की दुकान से लेके आया स्पेशल? यस। ओह शिट, भोले की दुकान से। तुझे याद था सुमित? और क्या, हर एग्जाम के बाद चाचू वहीं तो लेके जाते थे हमें। सही है यार, कम से कम तो पूरी तरह से कॉर्पोरेट रॉबर्ट नहीं बना है, स्कोप है अभी। हो गया तुम दोनों का, जल्दी खा के खत्म कर, कोर्ट भी जाना है। तू भी खा ले, तू भी। ये तो वही है ना जो उस दिन कह रहे थे माय लॉर्ड 2 मिनट में इंट्रीम इंजेक्शन लेकर आया। माय लॉर्ड आज सारे पेपर लगा दिए हैं, डिफेंडेंट को दस्ती सम्मन भी भेजा था, शायद आई नहीं है। गुड, फास्ट लर्नर। अच्छा ये बताओ, इतनी जल्दी इंजंक्शन क्यों चाहिए? माय लॉर्ड सारे आर्ग्यूमेंट मेंशन है रिट में और इंट्रीम इंजंक्शन में भी अंडरलाइन कर दिया है। हमारा लॉस जो है इर्रेपरेबल है अगर डीयूडी ने हमसे हमारा घर ले लिया। लिखा तो ये भी है कि इस केस के रिप्रेजेंटिंग काउंसिल मिस्टर अभिषेक श्रीवास्तव हैं, जो जज को खुद ही बोल रहे हैं कि आप खुद ही पढ़ लीजिए आर्गुमेंट। वाह, केस आपको लड़ना नहीं है, फाइलिंग आपको आती नहीं है। चलो सर, लिखो इनका फैसला। माय लॉर्ड। अरे एक मिनट, 5 बज गए, कल लिखना, हमें भी अपने घर जाना होता है। माय लॉर्ड, कोर्ट इज एडजर्न्ड टिल टुमारो। माय लॉर्ड। सर मैं एक मिनट क्लर्क को पूछ के आता हूँ, 1 मिनट रुको। एक्सक्यूज मी मैडम, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन आपके एक्सपीरियंस में क्या लगता है आपको हमें इंजंक्शन मिल जाएगी? आप आर्ग्यूमेंट पेश तो कर देते, अभी कल बोला है तो 2-4 दिन तो लग ही जाएगा। वैसे बहुत स्ट्रिक्ट है पर उम्मीद तो कर ही सकते हैं। थैंक यू मैडम। चलो
ट्विंकल के होने से पहले की फोटो। आप कितनी सुंदर लग रही हैं। सो वॉज अर्थ बिफोर फोटोग्राफी। इंटरनेट पे लिखा है कि एक 36 एक्सपोजर वाली फिल्म को बनाने में 3 से 10 लीटर पानी लगता है। What a waste. Just like you. These are memories and shit. याद जो थे। Chillax. वीडियो बना। क्या चल रहा है? पुरानी फोटोज। मम्मी यार मेरी पुरानी फोटोज मत निकालना। हाँ मम्मी बिल्कुल नहीं, इसकी तो बिल्कुल भी नहीं, नहीं तो बच्चों को रात को डरावने सपने आने शुरू हो जाएंगे। क्या? अरे 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 ये क्या है? अभिषेक यार इस फोटो में कितनी प्यारी सुंदर और टिकाऊ दिख रही है तू, एकदम साड़ी ब्लाउज पहन के एकदम कमाल दिख रही है। ये अभिषेक की नहीं तुम्हारी फोटो है। ला दिखा दिखा दिखा। ये मैं थोड़ी हूँ मम्मी, मैंने कब साड़ी पहनी यार? लड़के के पापा फ्रीडम फाइटर थे, ये कहकर रिश्ता आया था। डैडी जी ने इस घर के दरवाजे कभी बंद नहीं किए। मम्मी आसपास के सभी लोग आते जाते थे। डैडी जी जब भी बाहर जाते थे ना तो घर के लिए कुछ ना कुछ लाना ही है। कभी पेंटिंग, कभी बेडशीट, कभी कोई एंटीक। कहते थे घर को हमेशा सजा कर रखना चाहिए। ये घर उन्होंने 9,000 रुपए में लिया था। 9,000। एक बात डैडी जी ने बड़ी अच्छी कही थी। उनका कहना था कि अपनी किसी चीज को पाने के लिए अगर लड़ना भी पड़े ना तो लड़ो, चाहे हार जाओ, पर लड़े बिना नहीं। समझी बेटा? अरे अंकल जी, ओ अंकल जी। आ रहा हूँ। खत्म ना होती गुटरगू लाइफ ये जीते 1/2। खत्म ना होती गुटरगू लाइफ ये जीते 1/2। खत्म ना होती गुटरगू लाइफ ये जीते 1/2। घर के सब विचित्र प्राणी घर कम लगता है जू। जिसे देखो उसकी सिट्टी पिट्टी उड़ी पड़ी है। छोटी सी भी दुर्घटना इनके लिए बड़ी है। लाइफ की लगी पड़ी है, लाइफ की लगी पड़ी है। हाँ जी हाँ लगी पड़ी है। लाइफ की लगी पड़ी है, लाइफ की लगी पड़ी है। हाँ जी हाँ लगी पड़ी है, लाइफ की लगी पड़ी है। कैसा खजाना हाथ लगा है, लुट गया है सुख चैन। हीरे मोती क्या ही मिलते, घर पे ही लग गया बैन। छोटी सी थी एक न्यूज जो सनसनीखेज बनी है। ना जाने कैसी आफत आके गले पड़ी है। लाइफ की लगी पड़ी है, लाइफ की लगी पड़ी है। हाँ जी हाँ लगी पड़ी है। लाइफ की लगी पड़ी है, लाइफ की लगी पड़ी है। हाँ जी हाँ लगी पड़ी है। लाइफ की लगी पड़ी है, लाइफ की लगी पड़ी है। हाँ जी हाँ लगी पड़ी है। लाइफ की लगी पड़ी है, लगी पड़ी है।